आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी की जो है प्रश्नावली 5.3 है एक्सरसाइज 5.3 को पूरा सॉल्व करेंगे सिंपल वे में। ठीक है, तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। सभी चैप्टर पहले ही करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, देखिए जो अगर आपके पास कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी आप जानते ही हैं जिनकी पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ये चल रहा है। अब ये जितने भी पद हैं अगर मैं इसको जोड़ते हुए लिख दूँ 2, 4, इन सबको मैं जोड़ते हुए लिख दूँ जितने भी पद के लिए बोलेगा तो ये जो समांतर श्रेणी के पदों का ये क्या होगा, योगफल हो गया। ठीक है, योगफल को अंग्रेजी में बोलते हैं समेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, समेशन। और इसी वजह से इसको प्रदर्शित किया जाता है SN से। समेशन के लिए SN मतलब जितने पदों के लिए बोलेगा। और इसका जो सूत्र होता है SN का वो होता है N/2 2A + N-1 × D। आपको पता है A क्या होता है? A आपका होता है प्रथम पद, है ना, A आपका प्रथम पद होता है। N क्या होता है? N होता है आपका पदों की संख्या, जितने भी पदों के लिए बोलेगा। D क्या होगा? D क्या होता है आपका सार्वंतर होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि N क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है। ये तो आपको पहले से ही पता है। 5.1 पढ़ा है आपने, 5.2 पढ़ा है, तभी आप 5.3 देख रहे हो। तो ये सूत्र आपको हमेशा याद रखनी है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 सूत्र हैं, उन्हीं से सारा प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में जब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 में एक ही सूत्र का प्रयोग होगा और वो ये है। ठीक, अगर आपको श्रेणी का प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है तो भी और एक सूत्र होता है SN का, वो होता है N/2 A + AN। ठीक है, AN क्या होता है? अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। कभी कभी इसे AN लिखो या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं N/2 A + L। अंतिम पद को हम N से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए 2 सूत्र हैं, ये तो SN वाला हो गया और एक Nवा पद वाला होता है। क्या होता है? A + N-1 × D, है ना। इन 2 सूत्रों से आपकी पूरी प्रश्नावली हल होगी, पूरा चैप्टर हल होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये सूत्र हमें याद हो गए हैं, अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर श्रेणी है इनका हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, 2, 7, 12, 10 पदों तक, यानी कि N हमें 10 पूरा दे रखा है, क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? 2, 7, 12 डॉट डॉट यहाँ लिखा है 10 पदों तक। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो देखिए हम लिखेंगे, दिया है, पहले ही उसने बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि ये AP है। तो प्रथम पद कितना है? 2 है, ऐसे आप लिख सकते हो प्रॉपर। अगर पूरा लिखना चाहो तो प्रथम पद A = 2 रखा है। सार्वंतर D क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 7 - 2 यानी कि 5। ठीक है, 10 पदों तक, यानी कि N बराबर क्या दे रखा है? 10। हमें S10 निकालना है, यानी कि 10 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 10 पदों का योगफल। ठीक है, SN सूत्र लगा दो, N/2 2A + N-1 × D/। ठीक है, ये चीज़। N कितना है? 10/2। A कितना है हमारे पास? 2 है ना, 2। N है 10 - 1। D का मान कितना है? 5। 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, गुणा ये क्या है? 5, क्योंकि ब्रैकेट और इनके बीच में किसका संबंध होता है? गुणे का। तो यहाँ से आ गया 9,
5 नम 45, तो ये 45 और 4 क्या हो जाएगा 49। अब इसकी और इसकी क्या करनी है, गुणा करनी है। 5 नम 45 हासिल लगा 4, बच्चों को 20 और 4 24। ठीक है, तो 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 245। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। अब इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। ठीक है, और डरिए मत, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक सारे करेंगे। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। यह है AP जो हमें दे रखा है वो है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक। ठीक है, कितने पदों तक बोला है 12। तो यहाँ देखो क्या है हमारे पास, E प्रथम पद हमारे पास -37 है, D होता है आपका द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो ये 33 है। ठीक है, माइनस का माइनस माइनस प्लस का हो जाता है 37 में से 33 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो D हमारे पास 4 है। 12 पदों तक तो n बराबर 12 है, और हमें क्या निकालना है H12, यानी कि 12 पदों का योगफल। अतः 12 पदों का योगफल सूत्र क्या होता है n/2 2a + n-1 गुणा d। ठीक, मान रखो n का मान 12/2, a का मान कितना है -37, n का मान 12 है, 12 - 1, और d का मान कितना है 4। ठीक, हल करेंगे, 2 छंग 12, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 5। क्या कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा 74। ठीक है, देखो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 74। 12 में से 1 गया 11, 11 गुणे 4 यानी कि 44। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का है, इसका चिन्ह बड़ा है। 4 में से 4 घटाओगे 0 आएगा। ठीक है, और 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा माइनस का। 6 तिया 18, पीछे से 0 माइनस का, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। ये आ गया आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है ना, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपसे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक, सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट पे आ जाऊँ। 0.6 प्रथम पद है। ठीक है, फिर हमारा क्या है 1.7, फिर है 2.8, कहाँ तक 100 पदों तक। ठीक, तो देखो यहाँ ए क्या है, प्रथम पद क्या है 0.6, डी मतलब द्वितीय पद 1.7 में से घटाना पड़ेगा 0.6, तभी डी मिलेगा। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे, 7 में से 6 घटेगा 1, 1 में से 0 गया 1, तो 1.1 हमारा डी है। एन क्या है हमारे पास 100, हमें 100 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, 100 पदों का योगफल सूत्र क्या होता है एस एन, सूत्र n/2 2a + n-1 गुणा डी। ये चीज़ n क्या है हमारे पास 100/2, ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है 0.6, 100 माइनस के 1, और डी कितना हमारे पास 1.1। काटो, 2 पंजे 10, 0, 6 दूनी 12, 1 स्थान के बाद 99 गुणा 1.1 गुणा करो। 11 नम 99, हासिल लगा 9, 11 नम 99 और 9 108.1 स्थान के बाद। ठीक है, अब जोड़ो
108.9 जोड़ना 1.2, 9 2 11 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल लगा 1। ठीक है, यानी कि 50 को गुणा करना है 110.1 से। गुणा करना आता ही होगा आपको, है ना। देखो 5 कम 5, 5 0 0, 5 कम 5, 5 कम 5 और ये पीछे से 0। दशमलव कितने स्थान के बाद लगाना है? एक स्थान के बाद। तो ये आ जाएगा 5000, इतना आंसर। ठीक, 100 पदों तक जब आप जोड़ोगे तो। ठीक है, ये चीज़ हमारी आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ चौथे वाले में। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है? 1/15, 1/12 डॉट 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 11 पदों तक। ठीक है, 11 पदों तक निकालना है। तो यहाँ देखिए, जो प्रथम पद है वो कितना है? 1/15 है। और जो सार्वंतर डी है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो। लॉसअप क्या जाएगा? 12 और 15 का 60। लॉसअप निकालना आता होगा। 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 15 चौके 60, 4 एकम 4। तो ये आ जाएगा 1/60 डी का मान। एन क्या है? 11 पदों तक। तो एन हमारा 11 है। हमें 11 पदों का योगफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 11 पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। मान रखो n का मान 11, a का मान कितना? 1/15, 11 - 1, डी का मान कितना? 1/60। ठीक, यहाँ से तो कटेगा नहीं। 11/2 ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी। 2 कम 2 बट्टे में 15, 11 में से क्या? 10, 1/0 से 0 कटा, 2/15, 1 कम 1/6। लॉसअप लेना पड़ेगा। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 60 क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, तो 6 दूनी 12, 15 एकम 15। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो 11/2, 12 और 15 कितने आ गए? 27/9। 3 से कटेगा, 3 3 9 0, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 0, 3 3 9। तो ऊपर आ गया 11 3 33, नीचे आ गया 10 दूनी 20 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने आराम से कर लिए। ठीक, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अगर मेरे से आपसे बताते हुए किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होती ना, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। ज़्यादा जो आपको गौर करने है वो है तरीक़ों पे गौर करना है। अगर मेरे से बाय द वे किसी क्वेश्चन में मिस्टेक, बाई मिस्टेक प्लस की जगह माइनस हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे को बताने वाला कोई नहीं है कि सर यहाँ मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा ध्यान लिखने और पढ़ने में पढ़ाते पढ़ाते ना ध्यान थोड़ा हट जाता है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो आई एम सॉरी अगर ऐसा हो गया होगा, अगर होता है तो एक आध जगह पर। बट आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर पाओगे, है ना। आप इन क्वेश्चनों में देखिए, कह रहे नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये योगफल है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। अब प्लस प्लस का मतलब होता है एशन, समांतर श्रेणियों का योगफल निकालना है। अब इसमें पद नहीं दिए गए हैं, ठीक है, कि कितने पद। इनमें डायरेक्ट बोला था 12 पद 10 पद, इनमें कितने पद पता ही नहीं है, डैश डैश करके छोड़ दिए गए। तो आपको पहले एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो क्या है, 7 प्लस, ठीक है, डॉट डॉट, अंतिम पद हमारे क्या है? 84। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो प्रथम पद ए हमारा क्या है? 7 है, चूँकि ये ए पी है, ए पी पढ़ रहे हैं तो ए पी है। डी हमारा क्या हो जाएगा? देखो डी हमारा क्या होता है? द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद।
द्वितीय पद मेरा क्या है, ये है। प्रथम पद मेरा ये है। ठीक, सरल कीजिए, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलिए। 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे 2, और ये बट्टे में कुछ ये चीज़ बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। 2 1 कम 2 लॉस रपा, इसकी गुणा इसके साथ 21, 7 दूनी 14। 21 में से 14 को घटाओ, 7 बट्टे 2। तो डी मेरे पास क्या है, 7 बट्टे 2 है। ठीक है, और अंतिम पद ए एन, अंतिम पद का मतलब होता है ए एन हमारे पास क्या है, 84 है। हमें ना तो एन पता है और हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, एस एन निकालना है। तो पहले एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं ऐसे लिखेंगे, क्या जानते हैं हम, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अंतिम पद ए एन कितना है, 84। ए प्रथम पद हमारे पास कितना है, 7। एन तो पता ही नहीं है और डी का मान भी 7 बट्टे 2। ये प्लस का 7 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, एन माइनस 1 7 बट्टा 2। ठीक है, 84 में से 7 घटाओ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 77। देखो ये 7 यहाँ गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा तो कट जाएगा, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7। ठीक है, तो यहाँ से बचा 11 एन माइनस 1 बट्टे में 2। ये बट्टे का इधर के क्या होगा, गुणे में, 11 दूनी 22। ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। तो एन का मान क्या आ जाएगा, 23। यानी कि हमारे पास 23 पद हैं, तो हमें 23 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 23 पदों का योगफल, यानी n 23 मिल चुका है हमें। सूत्र रख देते हैं n बट्टा 2। अब इस क्वेश्चन में आप कौन सा सूत्र लगाना, e प्लस ए एन, ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको प्रथम पद भी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है, तो ये सूत्र ज़्यादा आसान रहेगा। n कितना है, 23 बट्टे 2, प्रथम पद है 7, अंतिम पद है 84। ठीक है, इनके बीच में गुणे का संबंध होता है। 4 और 7 11, हासिल लगा 1, 8 और 1 9। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा कर देनी है, नीचे नीचे गुणा कर देनी है। ठीक है, गुणा करना आना चाहिए। 91 को 23 से गुणा करना है, 3 1 कम 3, 3 9 27, 2 1 कम 2, 2 9 18। हाँ, जोड़ घटाना तो आता ही होगा ना, गुणा भाग बेसिक चीज़ है। यहाँ से आ गया 2093 बट्टा 2। ठीक है, बट्टे में 2 रहने दे सकते हो या फिर आप भाग दे के भी आंसर निकाल सकते हो। 2 1 कम 2 0, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। पूरा पूरा हमने आंसर निकाल दिया दशमलव में। तो ये हमारा पूरा आंसर बन आ गया। इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट्स भी करने हैं। सेकंड पार्ट में आ जाओ। 34 32 30 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद क्या है, 10। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन तो एपी का है, ये दिख भी रहा है एपी है। प्रथम पद क्या है मेरा, 34। डी क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 32 में से 34 घटाएंगे, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक, बड़े में से छोटा घटाओ, चिन्ह बड़े का आता है। और अंतिम पद ए एन मेरे पास क्या है, 10। मुझे ना तो एन पता है और मेरे को तो क्वेश्चन में एस एन निकालने के लिए बोला है। चूँकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन का मान क्या दे रखा है, 10, अंतिम पद। ए कितना दे रखा है, 34। एन माइनस 1, डी का मान कितना है, माइनस के 2। समांतर श्रेणी में कभी भी n का मान माइनस में नहीं होता, बट्टे में नहीं होगा, दशमलव में नहीं आएगा। समांतर श्रेणी में n का मान सदैव प्राकृतिक संख्या होता है, हमेशा याद रखना। तो ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस के 24 आ गया, और ये माइनस के 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में।
यहाँ बचा n-1, माइनस से माइनस हट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस के अंदर के क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो n का मान क्या हो जाएगा 13, n का मान कितना आ गया 13, तो हमें क्या निकालना है, अतः 13 पदों का योगफल निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, h13 निकालना है। सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 गुना d। ठीक, यही होता है। अब देखिए n कितना है 13 बट्टे में 2, 2a कितना है इस क्वेश्चन में हमारे पास 34। अब जानबूझ के मैंने ये सूत्र लगा दिया, आपको खुद ही देखना कितना ज़्यादा लंबा हो जाता है, n-1 और d कितना है हमारे पास -2। अब इतना रामायण कर रहे हो आप, इतना लंबा चौड़ा कर रहे हो, इससे अच्छा क्या होता है, हम क्या लगाते हैं सूत्र, जब प्रथम पद और अंतिम पद पता होता है तो a + an लगाते हैं, सीधा आ जाएगा। देखो n का मान 13 है बट्टे 2, a का मान 34 है और अंतिम पद मेरा 10 है। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधा n/2, 34 और 10 क्या हो गए 44, काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 गुणा 22, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा दो, 13 दूनी 26, 26 और 2 28 आंसर। तो ये फ़ायदा होता है सूत्र का, कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। अगर हमें सटीक सूत्र मालूम हो तो बी स्मार्ट, हमारे लिए ना एक एक सेकंड कीमती होता है एग्ज़ाम में, तो अगर आप कुछ समय बचा पा रहे हो तो उसको बचाओ, जो कि आगे के क्वेश्चनों में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, स्मार्ट बनो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सेकंड वाला। अब आ जाते हैं थर्ड पे। ठीक, थर्ड वाले पे आ जाओ। ये है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, हमारे पास है -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट डॉट डॉट, अंतिम जो पद है वो है -230। तो हमें दिया है, क्या दिया है, जो प्रथम पद है a बराबर -5 है। ठीक है, d क्या होता है, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, माइनस माइनस प्लस, 8 में से 5 गया 3, चिन्ह बड़े वाले का, अंतिम पद मेरे पास क्या है -230। मुझे ना तो n पता है और मुझे क्वेश्चन में ऐसे निकालना है। n बराबर क्या होता है, a + n-1 गुना d होता है। ठीक, तो an 230 है, a मेरे को क्या दे रखा है -5, n निकालना है, d का मान क्या दे रखा है मेरे को -3, -5 इधर रखे क्या हो जाएगा +5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -225 और ये गुणे में इधर रखे क्या जाएगा बट्टे में n-1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से काटो, 3 7 21, 15 हो गया, 3 5 15, माइनस के इधर के क्या हो गया +1, तो n का मान क्या आ गया 76। ठीक, मेरे को n का मान कितना मिल गया 76। अतः मुझे को क्या निकालना है, 76 पदों का योगफल निकालना है मेरे को। सूत्र क्या होता है n/2 a + an, जब मेरे को प्रथम और अंतिम पद मालूम है तो n है 76/2, ए कितना है मेरे पास -5 और अंतिम पद मेरे पास कितना है 230। ठीक है, 2 से काटो, 2 3 6, 2 8 16, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस लग जाएगा, 230 में 5 जोड़ोगे तो 235। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देना, आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये जो तीसरा पार्ट है, ये 10 क्वेश्चन है इसमें, और ये 10 के 10 इम्पॉर्टेंट है और आपकी सोचने की क्षमता, आपकी कैलकुलेशन को ये टेस्ट करता है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इन्हीं से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं वर्ड्स में। ये तो सीधा सीधा दिया है डायरेक्ट। इसको करके अगर आप सही सही सारे क्वेश्चन बना लेते हैं तो यानी कि आप कैलकुलेशन सही कर पाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे।
तो ये क्वेश्चन हालांकि आते कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन की दृष्टि से, सीखने की दृष्टिकोण से। चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं एक एपी में ये 10 पार्ट है, ए अगर 5 है, डी अगर 3 है, ए एन अगर 50 है तो एन और एस एन क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस जो चीज़ दी हुई है और जो चीज़ निकालनी है बस उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाते रहो। थर्ड का पहला, तो अंग्रेजी में दिया हो को बोलते हैं गिवन। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी हम सीख लेते हैं यहाँ पर। ए का मान क्या है 5, डी का मान दे रखा है 3, ए एन का मान दे रखा है 50, हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे थे वैसा ही पहला वाला प्रश्न है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ये सूत्र होता है कि नहीं। ए एन क्या दे रखा है 50, ए कितना दे रखा है 5, एन निकालना है और डी 3 दे रखा है। 5 प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचा 45। 3 इधर गुणे में, इधर बाकी बट्टी में हो जाएगा। 3 एक कम 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 ही बचे 15। ठीक, माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो एन का मान कितना हो गया 16। एन 16 आया है, एस एन निकालना था, यानी कि 16 पदों का योगफल निकालना है। अतः 16 पदों का योगफल, सूत्र क्या होगा n/2। प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है, तो ये सूत्र लगाओ, टाइम बचाओ। n कितना है 16/2, ए है हमारा 5 और एन हमारे कितना था 50। 2 अट्ठे 16, 50 और 5 55, 8 5 40, हासिल लगा 4, 8 5 40 और 4 44। तो 16 पदों का योगफल कितना होगा 440 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में। कह रहे हैं ए 7 है, 13वां पद 35 है, डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत ही सरल है, आपको हर एक क्वेश्चन सरल लगेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो देखो दिया है जो ए का मान है वो 7 दे रखा है, 13वां पद 35 दे रखा है, हमें निकालना है डी और एस 13 का मतलब 13 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, देखो ए 13 है कितना 35। जब भी ए 13 हो कुछ भी होना है ऐसा, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है 13 है तो कम करो 12, तो ये ए प्लस 12 डी 35 है। अगर यहाँ ए 5 होता तो मैं लिखता ए प्लस 4 डी। ए हमें क्या दे रखा है 7, 7 प्लस के इधर के क्या होगा माइनस का, 35 में 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 है ना। तो डी का मान क्या आ गया 28/12। कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ काट सकते हो, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 छंग 12 और कटेगा 2 3 2 7। तो डी का मान कितना आ गया 7/3, पहला आंसर। अब आपसे बोला है 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल है ना, 13 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि सूत्र क्या लगाएंगे आप, क्योंकि अंतिम पद तो मालूम नहीं है यहाँ पर। n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, ये लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि अंतिम पद मालूम नहीं है आपको। n कितना है मेरे पास 13/2, ए कितना है क्वेश्चन में 7, 13-1 और डी का मान कितना है 7/3। तो यहाँ से देखिए 13/2, 7 दूनी 14, 13 में से 1 गया 12 गुणा 7/3। इसके और इसके बीच में गुणे का संबंध होता है, 3 चौके 12, 14 6 28। ठीक है, सो देखो 13/2 गुणा, इनको जोड़ो
8 और 4 12, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 13 गुणा 21, 13 1 13, हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो आंसर क्या होगा? 13 पदों का योगफल 273। ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 12वां पद 37 है, डी 3 है, ई और एच 12 ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ऐसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें? देखिए तीसरा पद, मतलब हमें क्या दे रखा है? ए 12 37, डी हमें दे रखा है 3, ठीक है, हमें ए निकालना है और हमें एच 12 निकालना है, यानी कि 12 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, देखो ए 12 दे रखा है ना, कितना? 37 दे रखा है। ए 12 का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस 11 डी, ये 37 दे रखा है। ए हमें ज्ञात करना है, डी का मान 3 दे रखा है, 11 3 33 बराबर है प्लस के 37, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 37, सॉरी माइनस के 33। 37 में से 33 घटाओगे तो कितना जाएगा? 4। तो ए का मान क्या होगा? 4 होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? एच 12 निकालना है, यानी कि 12 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, तो सूत्र क्या होगा? n/2, n क्या है? 12, ठीक है, ये n है। ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास कितना है? 4 है, 37 लिख रहा हूँ, 4। n कितना है? 12 माइनस के 1, और डी कितना था क्वेश्चन में दे रखा? 3, 2 6 4 दूनी 8, 11 3 33, तो ये आ जाएगा 6 गुणा कितना आ जाएगा? 41, 6 कम 6, 6 चक्को 24, यह आ जाएगा 246। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथे में। चौथे में देखो दिया है, क्या दिया हुआ है कि जो तीसरा पद है A3, वो हमें 15 दे रखा है। 10 पदों का योगफल 125 दे रखा है। हमें D ज्ञात करना है और हमें A10 ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जब तक हम A नहीं ज्ञात कर ले तब तक हम 10वां पद नहीं निकाल सकते। A और D जब तक पता नहीं होगा तो हम कोई सा पद नहीं निकाल सकते। तो देखो चूंकि A 13 15 है, इसका मतलब है A + 2D कितना है? 15 है, समीकरण 1। चूंकि S10 125 है, ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A मान रखा है और D मान रखा है सार्वंतर, तो S10 का मतलब 10 पदों का योगफल, यानी कि n/2 10/2 2A प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, यही तो होता है। 2 पंजे 10, यहाँ से 5, 2A 10 में से गया 9D 125, 5 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, यानी कि यह है 2A प्लस 9D बराबर 25। समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 से और समीकरण 2 को हल करेंगे, अब हमें A और D मिल जाएंगे समीकरण 1 व 2 से। देख रहे हैं ना कितने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं ये। अब आपको विलोपन विधि लगानी है। पहला देखो, इसको पहले रखते हैं, ये बड़ा है। अब इसका गुणांक A का गुणांक 2 है और इधर A का गुणांक सिर्फ 1 ही है, तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2A, 2 दूनी 4D, 15 दूनी 30। समान चिन्ह घटाने पर, वैसे तो घटाते ही हैं, नहीं
वैसे तो हमें चिन्ह देखना होता है, अगर समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो घटाएंगे, और घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा, 9 में से 4 डी घटाएंगे 5 डी, 25 में से 30 घटाएंगे माइनस के 5, 5 एक कम 5, तो डी का मान क्या आ गया माइनस के 1। ये तो हमें निकालना था डी, एक आंसर तो आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखो, चूँकि a प्लस 2d बराबर 15 है और d का मान आया माइनस के 1, 2 एक कम 2, माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो a का मान कितना हो जाएगा 17। अब a भी मालूम है d भी मालूम है और हमसे बोला था 10वां पद निकालो, अतः a10 का मतलब होगा a प्लस 9d। a कितना आया भाई हमारा, a आया हमारा 17 और d कितना आया था माइनस के 1, 9 एक कम 9, 17 में से 9 घटाएगा कितना जाएगा 8, तो 10वां पद होगा वो कितना होगा 8 होगा। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, आगे आते हैं 5वें में। डी 5 है, 9 पदों का योगफल 75 है। ठीक है, 9 पदों का योगफल 75 है। ए और 9वां पद ज्ञात करना है। A9 का मतलब 9वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए 5वें में D बराबर 5 है और S9 बराबर कितना है 75 है और हमें A निकालना है और हमें A9 निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। S9 75 है यानी कि 9 पदों का योगफल n/2 2a प्लस n की जगह पे क्या रखना है 9 माइनस 1। ठीक है, और d आता है और d हमें क्या दे रखा है 5। ठीक है, छूते देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, सारे मान भी रख दिए मैंने साथ ही साथ। तो यहाँ है 9/2 2a, 9 में से 8, 8 गुणा 5, 8 पंजे 40। अब यहाँ से देखिए हल करना है ना, हमें सही सारा रख दिया। ठीक है, अब देखिए 2a ये बट्टे में रख के क्या हो जाएगा गुणे में, और ये गुणे में रख के क्या हो गया बट्टे में। 75 दूनी 150 बट्टा 9, ये प्लस के 40 दे रख के क्या हो गया माइनस के 40। अब इसको क्या करना है हल करना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, 9 एक कम 9, 150 एक कम 150, 9 चौके 36 0। ठीक है, तो कितना अगर आ जाएंगे 0 से 0 गया, अच्छा 1। ठीक, ये बचेगा माइनस का, ये 2 है, ये बट्टे में रख के क्या हो जाएगा, सॉरी ये गुणे में रख के क्या हो जाएगा बट्टे में। काटो इसको, कटेगा क्या 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 7 21 0। ठीक है, 2 से कटेंगे 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, तो ए का मान क्या आ गया माइनस के 35/3। हमें ए निकालने के लिए बोला था, नहीं निकल गया। अब हमें बोला ए 9 पे निकालो, यानी कि 9वां पद निकालना है। अतः 9वां पद A9, सूत्र क्या होता है a प्लस 8d। ए हमारा आया है माइनस के 35/3 और 8, डी का मान क्या दे रखा था 5, 8 पंजे 40। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछे गुणा करो, 3 कम 3, इसके गुणा इसके साथ 7 या 12, 120 में से 35 घटाऊँ, देखो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और 11 में से 3 गया 8, 85।
बट्टे 3, ये हमारा आ जाएगा 9वां पद आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। छठा प्रश्न है, ठीक है। ए हमारा 2 है, डी हमारा 8 है और एस एन हमारा 90 है। एन और ए एन ज्ञात करना है हमें, मतलब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, तो दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है। ए बराबर 2 दे रखा है, ठीक। डी बराबर 8 दे रखा है। एस एन बराबर हमें 90 दे रखा है। हमें एन ज्ञात करना है, हमें ए एन ज्ञात करना है, ठीक है। चूँकि एस एन बराबर क्या दे रखा है 90, एस एन का सूत्र क्या होता है एन बट्टे 2, क्योंकि यहाँ एन है तो मैं एन ही रख रहा हूँ। 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये 90 होते हैं, है कि नहीं। सो देखिए, और ए हमें क्या दे रखा है 2, एन की जगह तो एन ही रखो, और डी हमें क्या दे रखा है 8, ठीक। सो देखो 2 इधर बट्टे में जाके गुणे में हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 एन माइनस के 8 और 90 दूनी 180, ठीक। एन यहाँ से 8 एन, 4 में से 8 घटाओगे 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अगर आप देखोगे तो 4 उभयनिष्ठ है, निकालो बाहर। यहाँ से एन 2 एन, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। इधर 4 है, 4 से आप गुणा कर सकते हो, ये गुणा है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, भाग कर सकते हो। 4 चौके 16, 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो यहाँ क्या बचा एन, एन से अंदर गुणा कर दो, 2n स्क्वायर माइनस के n, ये 45 प्लस का है, इधर के माइनस का हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको हल करोगे और आपको n का मान मिलेगा। हल करने के कई तरीके हैं, है ना। देखो 45 दूनी 90, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करें तो 90 आता है। 45 और 2, इन संख्याओं को गुणा करना पड़ता है, इसकी और इसकी, ठीक है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 90 आता हो और घटाने पर इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और घटाने पर 1 आता हो। क्या होगा ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करें तो 90 आता हो और घटाएं तो 1 आता हो। समझ में नहीं आ रहा हो तो गुणनखंड कर दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ से आप जब जोड़ा बनाओगे ना तो आपको मिल ही जाएगा। देखो 1 चाहिए आपको, हमेशा ध्यान रखना है। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 नम 90, 10 में से 9 घटाओ 1 आ जाएगा आपका। तो ये आइडिया लग गया, आसान था, फिर भी मैंने बता दिया इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो बाहर माइनस चिन्ह लग गया। 10 n में से क्या घटाया ना 9, 10 और 9 था, जोड़ा बनाओ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो जब इसको आप हल भी करोगे ना तो फिर यही आना है, दिक्कत नहीं है। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है वो संख्या जिससे दोनों में भागा चला जाए। कम से कम वो संख्या लेनी है जिसका दोनों संख्याओं में भागा जा रहा हो। तो 2 का भागा तो दोनों में जाएगा, और n इससे भी भागा जाएगा और n इसमें भी जाएगा। 2 एक कम 2, n स्क्वायर से n आया तो यहाँ n बचेगा, 2 पंजे 10, n बाहर आ गया था ऑलरेडी। 9 का भागा दोनों में जाएगा, 9 बाहर आ गया तो यहाँ n बचा, 9 पंजे 45। देखो समान है, अब गुणनखंड बनेगा, सही है, मतलब सही किया आपने। जो 2 बार आ रहा है तो जो 2 बार आ रहा है उसे एक बार लिखो गुणनखंड बनाने के लिए। जो आपने उभयनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे ब्रैकेट में डालो चिन्ह सहित। यदि इसको 0 मानो
ठीक है, ये प्लस के तरह के क्या होगा, माइनस का। तो एन का मान कभी भी क्या नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, बट्टे में नहीं होता है। तो ये तो दोनों चीज़ आ रहा है, तो एन का मान ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, फिर इसको ज़ीरो लेंगे तो माइनस के 5 उधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5। तो एन का मान तो 5 मिल गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि ए एन निकालो, मतलब एन जो आएगा ए एन, यानी कि पाँचवा पद निकालना है हमें, है ना। पाँचवा पद का मतलब क्या है, ए प्लस 4d। क्वेश्चन में हमें ए कितना दे रखा था, ए दे रखा था हमें 2 और डी दे रखा था हमें 8। 4 8 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, आराम से निकाल दिया इस क्वेश्चन को भी हमने। आगे बढ़ते हैं, छठा हो गया, सातवें पे आ जाओ। ए 8 दे रखा है, ए एन 62 दे रखा है, 210 एन और डी याद करने हैं। शानदार क्वेश्चन है। क्या हो रहा है ये नौटंकी। सातवां क्वेश्चन, ए हमें क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ए एन हमें 62 दे रखा है, एस एन हमें 210 दे रखा है। ठीक है, हमें एन और डी ज्ञात करना है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको ज्ञात करनी है। देखो, ए एन हमें 62 दे रखा है और सूत्र क्या होता है एन का, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी 62। ए हमें 8 दे रखा है, रखो 8 यहाँ। ठीक है, 8 प्लस का उधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 62 में से 8 घटाओ, कितना आ जाएगा, 54। तो एन माइनस 1 डी किसके बराबर है, 54 के बराबर है। समीकरण नंबर 1। पुनः एस एन, ये क्या दे रखा है, 210। एस एन का सूत्र क्या होता है, एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक, ये सूत्र होता है। एन पता ही नहीं है, ए का मान कितना है, 8 है। देखो एन माइनस 1 डी, इसका मान कितना है, 54 है। यहाँ से हम रख सकते हैं, सीधा यहाँ रख दे रहे हैं, कितना, 54। ठीक है, तो एन बट्टा 2, 8 दूनी 16, 54। एन बट्टे 2, देखो 4 और 6 10, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 70। ठीक है, 0 से 0 कटा, 7 3 21। एन बट्टे 2 बराबर 3, ये बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो एन का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, एन का मान 6 आ गया। अब आपको डी का मान निकालना है, तो यहाँ रख दो, चूँकि एन माइनस 1 डी बराबर क्या है, 54 था। एन का मान कितना है, 6 आया है। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 डी। तो डी का मान क्या आ जाएगा, 54 बट्टे 5 आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें ए एन 4 दे रखा है, डी 2 दे रखा है, एस एन माइनस 14 दिया हुआ है। एन और ए ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, जो दिया होता है ना उसमें पहले समीकरण बना लो, फिर हल कर लो, आराम से मिल जाएगा आपको। क्या दिया हुआ है, देखो ए एन 4 दिया हुआ है, डी 2 दिया हुआ है, एस एन माइनस के 14 दिया हुआ है। हमें एन निकालना है और ए निकालना है। ठीक है, तो देखो ए एन 4 दिया, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। डी तो 2 दे रखा है,
ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, तो देखो ये चीज़ आ गई, तो n-1 गुणा ये प्लस का है, ये तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, समीकरण 1। और एशन हमें क्या दे रखा है, -14। सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 गुणा d, है ना, यही सूत्र होता है। n तो पता ही नहीं है, n की जगह n ही है, a भी नहीं पता। अब देखो इसके जगह पर d कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है ना, इसके जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 4 - a रख सकता हूँ, है ना। इसके जगह पे मैं 4 - a रख सकता हूँ, सही है। अगर मैं रख भी देता हूँ तो मेरे को क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि an तो मैंने 4 रखा, d मेरा 2 है, एशन मेरा -14 है। मेरे को n निकालना है, फिर a भी निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, n-1, इसके जगह पे मैं 4 - a रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या मिला मेरे को, कुछ फ़ायदा मिला क्या, क्योंकि अगर आपको किसी एक संख्या का मान निकालना है तो दूसरे को हटाना पड़ता है पूरी तरीके से। क्या हम ऐसा कर पाएंगे यहाँ पर, क्या हम ऐसा कर पाएंगे यहाँ पर, है ना, ये भी तो देखनी है। ओके, यहाँ पर तो मैंने 4 - a रख दिया, अब ये n मेरे को दिक्कत कर रहा है ना, इस n की जगह पर भी मान निकालना पड़ेगा यहाँ से आपको। तो देखिए अगर मैं यहाँ से n का मान निकालना चाहूँ, n-1 4 - a बट्टे में 2 आ जाएगा, और ये माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। हल करते हैं, लॉस ऑफ 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 4 में से 2 घटाओगे, नहीं 4 और 2 जोड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 - a बट्टे 2 आ जाएगा। n की जगह पर ये रख सकते हो, तो मैं रखूँगा यहाँ पर, और ये 2a में से a घटेगा तो a आ जाएगा, a + 4 माइनस के 14, तो 6 - a + 4 14 दूनी 28, ठीक है। अब हल करना है इसको, अंदर गुणा करेंगे, 6 गुणा a 6a 6 छंग 24, a गुणा फिर -a को करेंगे माइनस के a² माइनस के 4a, ये चीज़ आ गई, ठीक है। सो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, 6a, ठीक है, 24 कुछ तो आ ही नहीं रहा, माइनस के 4 है, माइनस के a² माइनस के 28। अब इसको उठाकर उस तरफ ले जाओ, a² माइनस के तरह के प्लस का हो गया, यहाँ पहले से ही माइनस का 28 है, ये प्लस के 4a हो गया, माइनस के 6a हो गया, ठीक है, और माइनस के 24 हो जाएगा। देखिए a², 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस के 2a, 28 और 24, 8 और 4 12, हासिल लगाए 2 2 4 और 1 5, ये समीकरण आ गया, ठीक है। अब इसको हल करना है आपको, 2 मान मिलेंगे, ठीक है। आपको कितने मान मिलेंगे, 2 मान। देखो गुणा करने पे 52 है और घटाने पे 2 है, ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करें, 2 दूनी 4 2 1 कम 2, 3 7 21 7 1 7, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 52 है और घटाएं तो 2 आए। सही किया है ना हमने यहाँ पर कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसी 2 संख्या कौन सी होगी जिनको हम गुणा करें तो 52 है और घटाएं तो 2। तो देखिए इस तरीके से करने से तो आंसर कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। मेरे दिमाग में और अच्छा एक तरीका है, आप क्या करना, इन सब चीज़ों को स्किप मारो, गोली मारो, इन सबको हटाओ,
इससे और एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अगर आप अंदर गुणा करोगे, देखो अगर यहाँ पर अंदर गुणा करोगे सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ क्या आई थी आपके पास, यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से फिर से देखिए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आई थी ए प्लस, अगर मैं अंदर गुणा करता हूँ तो 2n माइनस 2 बराबर 4 है। ठीक है, तो ए प्लस 2n माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो यानी कि 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2n क्या आ जाएगा 6, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस के ए। ठीक है, तो 2n फिलहाल के लिए अभी ये रखने देते हैं, या फिर आप n के जगह पर 6 माइनस ए बट्टा 2 भी रख सकते हो। इसका मतलब तो यही बना। अब देखना यहाँ चीज आ गई। अब देखो एशन हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, एशन हमें दे रखा है माइनस के 14। इस क्वेश्चन में एन दे रखा है ना, ये फ़ायदा तो हमने उठाया नहीं इसका। एशन बराबर क्या होता है n बट्टा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो देखो n के जगह पे मैं रख सकता हूँ 6 माइनस ए बट्टा 2, और बट्टे में पहले से ही 2 है। एन क्या है मेरे पास अंतिम पद, एन कितना है मेरे पास 4 है, माइनस के 14। ठीक है, सो ये देखो ये चीज़ आ गई। अब गुणा करो 6 माइनस का ए प्लस का 4, बट्टे में 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ गया 14। ठीक है, हमसे ना कहीं कैलकुलेशन में ज़रूर गड़बड़ हुई होगी, तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ओ यार देखो अब हमें क्वेश्चन में गड़बड़ी मिल गई। देखो यहाँ n बट्टा 2 था, हमने n का मान तो रखा, तो ये बट्टे में 2 नहीं रखा था, वही चीज़ आएगी। आना तो इसको भाई वही चीज़ ही है, चाहे जैसे भी करो। अब हमें गलती पता चल गई कि हमने क्या गड़बड़ी की थी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये इधर जाके गुणे में हो जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 6a, 6 चौके 24 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 4a बट्टे में 4 माइनस के 14। अब देखो यहाँ से माइनस के ए स्क्वायर, 6 में से 4 घटाएंगे तो प्लस के 2a है ना, प्लस के 24 बट्टे 4। तो देखो माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 2a प्लस के 24, 14 चक्को 56, इसको उठा के उस तरफ ले जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ये कितना हो गया 80। ऐसे दो संख्या लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 80 आए और घटाएं तो 2 आए। ठीक है, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 80 आना चाहिए, और अगर आपस में घटा दें तो 2 आता है। सोचो क्या नंबर होगा वो, 56 और 24, हाँ 80। सोचिए वो दो नंबर क्या होंगे। कैलकुलेशन देख लीजिए सही है ना या गड़बड़ है। अब यहाँ पे आके भी आप अटक सकते हैं, ये क्वेश्चन है ही कॉम्प्लिकेटेड, तभी मैंने इसको हर एंगल से बताना आपको उचित समझा। यहाँ पे भी आके आप अटक सकते हैं क्योंकि आपको ए स्क्वायर के 2 मान मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ए स्क्वायर के आपको 2 मान मिलेंगे। अब यहाँ एन तो नहीं है जो आप एक नेगेटिव आए बट्टे में आए तो मना कर दो, ए के दोनों मान में से कोई सा भी हल हो सकता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ए का मान आप यहाँ रखोगे एन का मान मिलेगा, फिर और एक रखोगे एन का मान मिलेगा, तो 2 में से कोई एक एन सही होगा। तो उस हिसाब से ना कैलकुलेशन बड़ी लेंथी हो जाएगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ से आप एन का मत निकालना, यहाँ से आप किसका मान निकालना, यहाँ से आप ए का मान निकालना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप किसका मान निकालना, ए का मान निकालना। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ये 4 और 2 6 है, और ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, माइनस के 2n, तो ये ए का मान होगा। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर यहाँ पर आप अब जो फॉर्मूला है n बट्टे 2 ए प्लस 4, ये चीज़ है ना, इधर क्या है माइनस के 14, तो आप ए का मान रखना। आप क्या रखना, ए का मान, ए का मान क्या है 6 माइनस के 2n और ये प्लस के 4। ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या जाएगा n बट्टा 2, यहाँ से 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 माइनस के 2n माइनस के 14। यहाँ से देखो क्या हो, 2 क्या है उभयनिष्ठ है, 2 पंजे 10 माइनस के n बट्टे में 2 है, 2 से 2 कट माइनस 14, n से अंदर गुणा कर दो
तो ये हो जाएगा 5n माइनस के n स्क्वायर माइनस 14। ठीक है, ये इधर ले जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 14 आए और घटाने पे 5 आए। 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बन गई। एक जोड़ा यहाँ से आएगा, एक जोड़ा यहाँ से आएगा, तो यहाँ से n कॉमन आएगा, n माइनस 7, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, n माइनस 7। जो 2 बार है उसे एक बार ले लो, और जो यहाँ से कॉमन है उसको दूसरे ब्रैकेट में रखो। यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n का मान क्या आ जाएगा 7, और ये नेगेटिव आ जाएगा। n प्लस 2 को 0 लोगे माइनस 2 आ जाएगा। ये असंभव है, ये से हम नहीं ले सकते। तो ये आ जाएगा n का मान 7 आ जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, n का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, n निकल जाए तो आपको a भी निकालना है। ठीक है, क्योंकि a हमारा क्या था, a था हमारा 6 माइनस 2n। ठीक है, तो n कितना निकाला हमारा क्वेश्चन में, n निकला मेरा 7, रख दिया 7, 7 दूनी 14, कितना जाएगा माइनस के 8। तो a का मान कितना होगा, माइनस के 8। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। इस क्वेश्चन का मैंने हर एक एंगल बता के आपको समझाया, ताकि आपसे एग्ज़ाम में ये गलती ना हो जाए। जो मिस्टेक आपसे एग्ज़ाम में हो सकती है, उन्हीं मिस्टेक्स को हम लेके चलें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ताकि वो मिस्टेक आप एग्ज़ाम में ना दोहराओ। क्वेश्चन का लॉजिक अच्छे से समझ लो। 9th में आ जाते हैं। a 3 है, n 8 है, h 192 है, t ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि h हमें दे रखा है 192। ये क्वेश्चन शानदार है, 192 दे रखा है h। ठीक, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a हमारे पास 3 है। ठीक, a हमारे पास 3 है, d हमारे पास 2 है। नहीं, नज़र हटी। a 3 है, n 8 है। ठीक है, हमें d ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो एन क्या होता है, n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है 192। ठीक है, n कितना है, 8 है, रख दो यहाँ 8। a कितना है हमारे पास, 3 है, n है 8 माइनस 1, d तो हमें निकालना है 192। ठीक है, ये मान रख दिया हमने। 2 चौके 8, 2 3 6, 7 डी। ये गुणे में के बट्टी में जाएगा, चक्कू 16, 32 हो गया, 4 8 32। तो 6 प्लस 7 डी बराबर 48। ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 7 डी है, ये कितना माइनस हो जाएगा, देखो 48 में से 6 माइनस 42 आ जाएगा। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 7 7 छंग। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, अब आते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन में। एल बोले तो an है ना, an हमारे पास 28 है, h मतलब योगफल 144 है, कुल 9 पद है। तो 9 पदों का योगफल 144 दे रखा है, मतलब n 9 दे रखा है, a हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। एल का मतलब an कितना है, 28 है। ठीक है, कुल 9 पद है, यानी कि a 9 28 दे रखा है। ठीक है, और एस 9 मतलब 144 दे रखा है। हमें a ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चूँकि a 9 का मतलब होता है a प्लस 8d, ये 28 है। ठीक है, एस 9 यानी कि 9 पदों का योगफल, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। 9 पदों का योगफल मतलब n बट्टा 2 2a n माइनस 1, यानी कि 9 में से 1 घटाएंगे तो 8d आ जाएगा। इधर कितना है, 144 है, 144 है ना। ओके, so देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं देखता हूँ यहाँ से कॉमन, इधर ये बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा। 2a 8d 144, ये 2 गुणे में
और ये 9 बट्टे में। ठीक है, अब क्या कटेगा इससे? तो कटेगा बिल्कुल, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 8 24, फिर कटेगा 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 16 दूनी 32। तो 2a + 8d बराबर 16 आ गया। यहाँ से 2 उभयनिष्ठ है, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, तो a + 4d बराबर क्या आ गया? 8। ये दूसरा समीकरण है। अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करो। समीकरण 1 व 2 से a + 8d कितना था? 28 था, और a + 4d हमारा कितना था? 8 आया है। ये भी a है, ये भी गुणांक समान है, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं और घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो यहाँ से आ गया 4d, यहाँ से आ गया 20, 4 पंजे 20, तो d का मान कितना आ गया? 5। यही निकालना था। अब a मत निकालने लग जाना। अच्छा, a निकालना है, d नहीं। d निकला है। अच्छा, अब यहाँ मान रख दूँ, d का मान कितना है? 5 आया है, रखो यहाँ पर। तो 4 पंजे 20, प्लस का 20 इधर का माइनस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -12। ये निकालना है हमें। ठीक है, तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। बाकी पार्ट 2 में बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो दूसरे पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे।